अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी चैनल को शेयर किया करें ताकि आप लोगों के साथ साथ आपकी फ्रेंड्स और फैमिली को भी इससे फ़ायदा हो और सब लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि हमारे पास बहुत से पेशेंट क्लिनिक में आते हैं या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेते हैं और अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि हम अपनी डाइट के अंदर बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें लेते हैं, बहुत अच्छी और हेल्दी डाइट लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारी बॉडी को इसका उतना फ़ायदा नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमारी डाइट से हमें पूरा फ़ायदा जो है वो क्यों नहीं होता। ओके, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जिस वक्त भी हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ख़ास हम डाइट के ज़रिए से करते हैं या हम उसको मेडिकेशंस के ज़रिए से उसका ट्रीटमेंट करते हैं या और किसी भी तरीके पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, एक बात को हमेशा अपने माइंड में रखिए कि कोई भी इलाज उस वक़्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक हम ब्लड को अपने जहन में रखकर या उसको मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट नहीं करते। इसलिए कि ये एक क्लियर कट बात है कि हमारा इलाज जो सा होता है वो हमारे ब्लड से ही होता है। हमें जो बीमारियां आती हैं वो भी ब्लड के डिसऑर्डर्स की वजह से हमेशा बीमारियां आती हैं। तो चूँकि हमारा इलाज जो है वो हमारे ब्लड की बेस के ऊपर है और हमारा जितना भी बॉडी में ब्लड है वो सारे का सारा हमारी डाइट से बनता है। बाकी जितनी भी मेडिकेशंस हम कर लें या और कोई सा भी ट्रीटमेंट के लिए कोई सा भी तरीका इख्तियार कर लें, वो सब के सब क्या होते हैं, वो टेम्परेरी हमारी बॉडी के अंदर एक अपना असर छोड़ते हैं वक्ती तौर पर और फिर वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। लेकिन डाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी को कम्प्लीटली इसका बेनिफिट होता है और वो हमारी जुज़्व बदन बनती है, हमारे ब्लड का हिस्सा बनती है और ब्लड के दुरुस्त होने से ही हमारी सेहत दुरुस्त है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ पर कि इलाज बिल ग़िज़ा जो है वो क्यों ज़रूरी है और हम लोग इलाज बिल ग़िज़ा की अहमियत पर क्यों ज़ोर देते हैं। इसीलिए कि हमारे जिस्म का तमाम तर खून हमारी ग़िज़ा से तैयार होता है। अगर हमारी ग़िज़ा अच्छी है तो हमारा अच्छा ब्लड बनेगा जिसका हमारी सेहत पर एक अच्छा असर डलेगा। अब खून पैदा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि ब्लड के अंदर जिन चीज़ों की कमी बेशी पाई जा रही है उनको दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए उसी किस्म की ग़िज़ाएँ जो हैं वो पेशेंट को रिकमेंड की जाएँ या की जाती हैं जो कि उसी खिल्त की हों जिसकी ब्लड के अंदर कमी है। तो क्या होता है, यही एक सेहत का राज है, इसी में ताकत का राज है और यही जो है वो इलाज का भी तरीका कार है। अब हम अपने जिस्म में खून को पैदा करने के लिए जिस वक्त पेशेंट को कोई सी भी डाइट रिकमेंड करते हैं तो इस सब प्रोसेस से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या होती है, वो ये चीज़ है कि हम उसके जिस्म से, उसके पेट से ख़मीर को जो है वो ख़त्म कर दें। आपने देखा होगा कि ख़मीर के अंदर एक ये इसकी ख़ासियत है कि ये जिस भी चीज़ के साथ मिलता है ये उसको भी ख़मीरा कर देता है, उसको भी मुताफ़िन कर देता है। आपकी बॉडी के अंदर पहले से ख़मीर मौजूद होगा, आप जितनी मर्ज़ी हेल्दी डाइट ले लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी डाइट ले लें, जब तक वो ख़मीर बॉडी से ख़त्म नहीं होगा वो डाइट जाकर ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, उसका आपके जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो जुज़्व बदन नहीं बनेगी। तो हम इस ख़मीर को जो है वो अपनी बॉडी से कैसे दूर कर सकते हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए सबसे बेहतरीन सूरत ये है कि पेशेंट को जो है वो भूख पैदा की जाए और भूख भी क्या है उसमें शिद्दत पैदा कर दी जाए। जब भूख के अंदर शिद्दत होगी और शदीद भूख लगने पर ही इंसान जो है वो खाना खाएगा
तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर 2-3 टाइप्स की कंडीशंस पैदा होंगी। सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि जब उसका स्टमक बिल्कुल एम्प्टी होगा, उसका मैदा बिल्कुल खाली होगा, तो क्या होगा, नेक्स्ट आने वाली डाइट के लिए उसको हज़म करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, उसके जितने भी गदद जाज़िबा हैं, ये ग्लैंड्स क्या करेंगे, ये उसकी जितनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड्स हैं, जितनी रतूबात हैं, ये उनको अब्जॉर्व कर लेगा। और एब्जॉर्व कर लेने के बाद क्या करेगा, ये उनकी सफाई करेगा, उनको प्योर करेगा, और देन फिर प्योरिटी के बाद ये वापस उसको ब्लड के अंदर शामिल कर देगा। तो इस तरह से ख़मीर का जिस्म से ख़ात्मा हो जाएगा। और तीसरे नंबर के अंदर क्या होगा, जब शिद्दत की भूख लगेगी, तीसरी कंडीशन बॉडी में क्या पैदा होगी, हमारा लीवर जो सा होगा वो हीटअप हो जाएगा। जब लीवर के अंदर क्या होगा, ये हरारत पैदा करेगा, ये बाइल पैदा करेगा, ये सफ़रा को पैदा करेगा। और जब जिस्म गर्म होगा तो जिस्म के गर्म होने से उसका ब्लड गर्म होगा, पूरे जिस्म के अंदर हरारत पैदा होगी, तो ख़मीर का ख़ात्मा हो जाएगा। और जोन सी भी डाइट उसकी बॉडी के अंदर जाएगी, ये इंशाल्लाह उसके जिस्म के अंदर चुस्ती और निशात पैदा करेगी और सुस्ती और बीमारियों का ख़ात्मा कर देगी। ठीक है, तो पेशेंट्स को जो है हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि वो खाना शदीद भूख लगने पर खाए। जिस वक्त उसको शिद्दत की और ज़ोरों की भूख लगे तो वो खाना खाए। जिस वक्त उसको शिद्दत की भूख नहीं है, हल्की फुल्की भूख है, तो हल्की फुल्की चीज़ों के साथ जो है वो अपनी भूख को दूर करने की कोशिश करे। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, एक हेल्दी इंसान जो है, एक सेहतमंद इंसान जो है, उसको उसके एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान का जो ड्यूरेशन पीरियड है वो तकरीबन 6 से 8 घंटे होता है। ठीक है, और 6 से 8 घंटों, लेकिन पेशेंट के लिए जो है ये टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है। कुछ जल्दी भूख लग जाती है, कुछ को देर से भूख लगती है, कुछ की इंटेस्टाइन्स के अंदर खाना पड़ा रहता है और मुताफिन होता रहता है, जिसकी वजह से तबीयत बोझल होती है। और कुछ लोगों को 6 घंटे से पहले ही भूख लग जाती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर ज़रूर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, कोई ऐसा किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से उनको वक्त से पहले भूख लग रही है। तो ऐसे लोगों को जब वो डाइट लेंगे तो शदीद भूख के वक्त में खाना ज़्यादा खा लें, या फिर वो जो है वो देसी घी मक्खन का इस्तेमाल, ताकि ज़्यादा उनको हाज़मे इन चीज़ों को हज़म करने में एक उनको वक्त दरकार होगा। ठीक है, तो जो हमारा खाना होता है ये हमारे मैदे के अंदर तकरीबन 2 से 3 घंटे लेता है हज़म होने के लिए। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत के अंदर तकरीबन जो है वो 4 घंटे और बड़ी आंत में 5 घंटे। तो ये 12 घंटे का तकरीबन वक्फ़ा चाहिए होता है एक खाने को पूरे तौर पर हज़म होने के लिए, और फिर उसको ब्लड में शामिल होने के लिए और जिस्म का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती जाती हूँ कि आप लोगों ने देखा है कि दीन फ़ितरत जो है ये कितना खूबसूरत दीन है। इसमें इंसान की जो है वो सेहत का भी किस कदर ख़्याल रखा गया है। तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम लोग अपने सामने रखें तो ये बात मज़ीद हम पर इसके असरार और रुमूज़ खुलते चले जाते हैं कि देखिए, रोज़ा जो उनसा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े का मतलब एक जो टाइम है वो कम से कम 12 घंटे होता है। और कुछ यानी गर्मी के दिनों के अंदर जब ये टाइम पीरियड बढ़ता है तो ये 14 से 16 घंटे भी हो जाता है। तो वही चीज़ कि एक खाने को हज़म होने में यानी स्टमक से गुज़र कर स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड देन जो है वो बड़ी आंत में जब वो जाता है, इस सारे प्रोसेस में उसको तकरीबन 12 घंटे लगते हैं। तो रोज़े में भी क्या होता है कि जब तक एक खाना पूरे तौर पर हज़म होकर हमारे खून का, हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन जाता, रोज़ा नहीं खुलता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक राज को इसके अंदर जो है वो पोशीदा किया है। तो दीन फ़ितरत जो है वो कितना खूबसूरत दीन है, जिसमें हमारी सेहत का हर लिहाज से जो है वो ख़्याल रखा गया है। वो खाने पीने से हो या हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में, जिस भी शोबे को हम लोग ले लें, इसमें हमारी सेहत को सबसे पहले रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए रमज़ान के दिनों के अलावा में भी अगर हम इस टाइम को लें तो कम से कम 12 नहीं तो 6 से 8 घंटे का वक्फ़ा जो है वो हमारे 2 खानों के दरमियान में जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और जिस वक़्त हम लोगों को शिद्दत की भूख लगती है, हमारा पेट जो होता है वो खाली होता है, हल्का होता है, और क्या होता है इसमें गर्मी पैदा होती है, तो फिर ये क्या करता है कि इसमें जो भी खाना जाएगा वो हमारे लिए चुस्ती का बायस बनेगा, उससे हमारी तबीयत में निशात आएगा और वो हमारा जुज़्व बदन बनेगा।
आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उनको जो है वो खाना देर से हज़म होता है, या उनको खाना खाने के बाद गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, एक खाना हज़म होने से पहले ही दूसरा खाना खा लेते हैं। तो ये ऐसे ही हम अपने साथ ख़ुद जुल्म करते हैं। जब तक एक खाना जो है आपका अच्छे तरीके से हज़म ना हो जाए, आपको ज़ोरों की और शिद्दत की भूख ना लगे, कभी भी खाना जो है वो मत खाएं। इसलिए कि ये खाना जब काफ़ी दिनों तक आपकी आंतों में, आपके मैदे में पड़ा रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ ताफ़ुन का ही ज़रिया बनेगा। और ताफ़ुन वाले बॉडी के अंदर जब कोई फ्रेश डाइट भी आएगी, ये आपकी बॉडी को मज़ीद जो है वो मुताफ़िन करेगी, आपकी बॉडी का हिस्सा जो है वो ये नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का जो है वो ख़ास कर ख़्याल रखा जाए। इलाज बिलग़िज़ा की अहमियत पर हम इस वजह से ज़ोर देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमेशा जो है वो फ्रेश डाइट लें, ताज़ा खाना हमेशा खाएं, ऐसा खाना जिसके सामने आते ही उसकी खुशबू आपके अंदर जाए तो वो आपकी भूख को दुबाला कर दे। ठीक है, जो फ्रेश खाना होगा जो कि खुशबू में भी बहुत अच्छा होगा, इससे भी आपकी सेहत के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। और इसके मुकाबले में ऐसा खाना जिसकी अपनी खुशबू अच्छी नहीं है, या बासी पड़ा हुआ खाना जिसके अंदर पहले से ऑलरेडी ख़मीर हो सकता है, ये हमारे जिस्म में जाकर हमारे लिए नुकसान और बीमारियों का ज़रिया बन सकता है। तो यही ताज़ा और फ्रेश खाना जो उनसा है, जिसके बारे में कुरान हकीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाते हैं कि तैयब ग़िज़ा खाओ, यानी उम्दा और पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ। इसके साथ साथ जो है वो हराम से बचो, हलाल ग़िज़ा खाओ। ठीक है, तो तैयब और हलाल ग़िज़ा जो है इसका भी चुनाव किया जाए, इसलिए कि हमारी डाइट का हमारी सेहत के ऊपर जो है वो, यानी स्पिरिचुअली भी ये हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो हराम चीज़ों से जो है वो बचा जाए और सूद और रिश्वत से बचा जाए, इसलिए कि इस तरीके से कमाया गया माल और उससे खाया गया खाना, ये भी हमारे जिस्म पर रूहानी तौर पर असर डालता है और ये हमें बीमारियों की तरफ ही लेकर जाता है। इसलिए अपने माल को भी हलाल रखा जाए और हलाल रिस्क में से उम्दा और तैयब खाना जो है वो खाया जाए, तो इंशाअल्लाह इससे हमारी बॉडी को फ़ायदा होगा, हम बीमारियों से बच सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के टॉपिक से, जो कि आप सबके फ़ायदे के लिए है, आप सबको बहुत इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। अब मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।